पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वर दे, तेरे रंग ऊपर हो, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं मैं, आए मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं मैं, ऐ मेरे राम प्रभु तेरा गुण गाऊं मैं, आए मेरे राम प्रभु तेरा गुण गाऊं मैं, तेरे गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं मैं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं मैं, तेरे शिवा प्रभु हो तेरे शिवा प्रभु, तेरे शिवा प्रभु कोई मेरे संग ना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, 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 आओ आओ हरि आओ मेरे। बोलिए श्री भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की। सत्यं शौचं दया मौनं मार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात् कथावृत्ति। जो कथा श्रवण करने वाले हैं उनके लिए निर्देश देते हैं श्री सनत कुमार जी महाराज कि सत्य का आश्रय ले। 7 दिन तक जब तक कथा श्रवण कर रहे हैं तो सत्य बोले, शुद्धता, पवित्रता, मन के भीतर दया, उदारता, ये सारे सद्गुण लेकर के कथा श्रवण करना चाहिए। कैसा भी व्यक्ति कथा श्रवण करने आए, दरिद्र हो, क्षय रोग यानी कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, अभागा हो, पापी हो, मोक्ष की कामना रखता हो, कैसा भी हो, वो अगर कथा सुनने आए तो उसको स्थान दे, वो कथा श्रवण करे। जिन माताओं का गर्भ स्त्रवित हो जाता हो, एक संतान होकर के दूसरी संतान नहीं होती, जो माताएं बांझ है
संतान नहीं होती, ऐसे लोगों को लिए कहा कि तथा श्राव्या प्रयत्नता, ऐसी माताओं को प्रयत्न पूर्वक भागवत जी की कथा को सुनना चाहिए। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रतिना तथा स्त्री राज महता निंदा वर्जयित कथावृति। वेद की, वैष्णव ब्राह्मण की, गुरु की, इनकी निंदा से कथा सुनने वाले को बचना चाहिए। स्त्री राज महताम निंदा, स्त्री की, राजा की, इनकी निंदा से बचना चाहिए। सबकी निंदा स्तुति का परित्याग करके कथा चित्त शुद्ध मति के साथ कथा सुने। तो एतेषु विधिना श्राव्य, इस विधि के साथ जब भागवत जी की कथा सुनेंगे तदुत्तमा कथा दिव्य कोटि यज्ञ फल प्रदा, करोड़ों यज्ञ के समान वह कथा फल देगी। कथा के विश्राम में गृहस्थ व्यक्ति को हवन करने के पश्चात 12 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए, और विरक्त है उसके लिए गीता जी का पाठ होना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम और हवन करे, विरक्त खाली गीता के पाठ से ही ग्रंथ की पूर्ति प्राप्त कर लेता है। 12 ब्राह्मणों के पश्चात जो भी उससे बन पड़े, गाय है, सुवर्ण है, वस्त्र है, उसके साथ ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके संतुष्ट करें। इस पद्धति से जो है भागवत की कथा श्रवण की जाए, उत्तम फल की प्राप्ति इस संसार में आनंद देती है और भगवत धाम में स्थान निश्चित कर देती है। ऐसे महात्म में 6 अध्याय जिसमें विधि का निरूपण श्री सनत कुमार नारद जी से करते हैं, और ग्रंथ का प्रारंभ करते हुए श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण। ओम जनमान्यस्य यतोऽन्वयादितरत चारथे स्वभिज्ञा स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निरमशराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। ये भागवत जी का मंगलाचरण, जिसमें भगवान का ध्यान किया जा रहा है। बड़ा विशिष्ट पद्धति से वेद व्यास जी भागवत जी के मंगलाचरण में भगवान का ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतो, जिन ब्रह्म के द्वारा संसार का जन्म होता है, ये संसार जिससे जन्मता है, पालित संघरित होता है, जो जगत के कण कण में, अणु अणु में व्याप्त परब्रह्म परमात्मा है, जिसके विषय में जान पाना कठिन है, जिनके स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन परब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को भी आत्मबोध कराया। ब्रह्मा जी जब जन्मे थे, ब्रह्मा जी को कुछ ज्ञान नहीं था, हम कौन, कहां से, हमें क्या करना। तो ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने आत्मबोध कराया, आत्मज्ञान कराया, जिनकी लीला इतनी श्रेष्ठ है, इतनी दिव्य है कि मुह्यन्ति यत्सूरयाः, बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान की लीला के चक्कर में फंस करके मोहित हो जाते हैं। जिनकी माया शक्ति बड़ी प्रबल है, सारे जग को नाच नचाती है, जिनकी माया इतनी श्रेष्ठ है। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा।
कैसी है भगवान की माया? बोले भगवान की माया इतनी श्रेष्ठ है, जैसे गर्मियों में रेतीले स्थल पे जल की भ्रांति होती है, ऐसे जो नासवान मिथ्या जगत है, भगवान की माया की वजह से शाश्वत बोध युक्त हमको प्राप्त होता है। ये भगवान की माया है। तो जिनकी माया इतनी श्रेष्ठ है, जो अपने निज धाम में अवस्थित रहते हैं, निजानंद में निमग्न रहते हैं, ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा जो सत्य स्वरूपी है, धीमहि हम उनका ध्यान करते हैं। दूसरे श्लोक, धर्मः प्रोज्झित कैत्रभूत्र परमो निरमत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। ये जो भागवत महापुराण ग्रंथ है, इसमें धर्म की व्याख्या है, धर्म की कथा है। परम धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत के अंतर्गत किया गया है। जिनका अंतःकरण निर्मल है, पवित्र है, ऐसे पवित्र अंतःकरण वाले जो व्यक्ति है, उनके लिए परम धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया। ये परम धर्म का आश्रय ले लेने से जीव का कल्याण होता है। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के जीवों के तापों का, आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है। ऐसा ग्रंथ का निर्माण भागवत जी के रूप से वेद व्यास जी ने किया। ये भागवत की कथा का इतना सुंदर फल है, इतना दिव्य प्रभाव है कि सद्यो हृदयवरुद्धते। भागवत की कथा सुनते ही शीघ्र ही भगवान श्री हरि हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा फंसते हैं भगवान सुनने वाले के हृदय में कि वहां से निकल ही नहीं पाते। सद्यो हृदय अवरुद्धते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तक्षणा। कितना समय लगता है? बोले कथा सुनने के साथ ही भगवान हरि हृदय में आ जाते हैं। भागवत का स्वरूप कहा है, निगम कल्पतरुर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रवसंयुतम। निगम वेद, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ, गला हुआ बड़ा मीठा फल है श्रीमद् भागवत। वेद रूपी वृक्ष है और उसका पका गला मीठा फल है भागवत। कैसा? बोले सुखमुखादमृत द्रवसंयुतम। सुख का मुख लगने से ये जो भागवत रूपी फल है, इसका रस अमृत के जैसा, स्वाद अमृत के जैसा। तोता जो है, जिस फल को काट देवे वो बड़ा मीठा होता है। अब तोता के काटने से फल मीठा हो जाता है कि तोता काटता ही मीठे फल को। पर जो भी है, तोता जिस फल में मुंह लगाएगा वो फल बड़ा मीठा होता है। तो भागवत जी की कथा को किसने कहा? सुखदेव जी ने कहा। इसलिए सुखमुखादमृत द्रवसंयुतम। सुखदेव जी का मुख लगा है, अमृत के जैसा रस है। अच्छा, और जो संसारिक फल है उसमें छिलका है, गुठली है, दाना, बीज, कुछ न कुछ होता है जिसको त्याग करके फिर फल को पाया जाता है। लेकिन ये भागवत का ऐसा दिव्य फल है कि न इसमें छिलका न गुठली, केवल रस ही रस है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। ये रस का आलय भंडार है भागवत, इसका खूब पान करिए। कितना? बोले आलयम, जब तक जीवन का लय न हो जाए, शरीर है जब तक सुनते रहिए। कितनी बार? बोले मुहुरहो, बार बार। रसिकाः भुवि भावुका। हे भगवान के भक्त रसिक जनों, जब तक शरीर न समाप्त हो, बार बार आप श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करते रहिए। इतना दिव्य ये भागवत अमृत है। ऐसे 3 श्लोकों में मंगलाचरण करने के पश्चात फिर भागवत जी की कथा प्रारंभ करते हैं। कोई भी पुराण की कथा हो तो पंचदेव प्रणाम करना चाहिए, तब पुराण की कथा को कहना और सुनना चाहिए। 5 देवताओं को प्रणाम किए बगैर न पुराण की कथा को कहना और न सुनना चाहिए। कौन है 5 देवता? बोले नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान श्रीमन नारायण, भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती और वेद व्यास, ये पंचदेव प्रणाम की पद्धति है पुराण कथा वाचन और श्रवण के लिए।
5 देवताओं को प्रणाम करके इस कथा को कहना और सुनना चाहिए। ऋषि लोग नैमिषारण्य तीर्थ में विराजे हैं। 88,000 जिनकी संख्या है। शौनक जी प्रधान श्रोता के रूप से और सूत जी महाराज वक्ता के रूप से विराजमान होकर के विविध पुराणों की कथा को कहते हैं। और जितने श्रोता हैं सबके सब वैष्णव हैं, बड़े श्रद्धालु हैं। हाथ में सुमिरनी लिए हैं, मुख में भगवान का नाम निश्चित हो रहा है। वक्ता के मुख की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से बैठ करके कथा सुनते हैं। विविध पुराणों की कथा भई और विविध पुराणों की कथा के पश्चात जब एक दिन सूत जी कथा के लिए रुके तो प्रणाम करके ऋषियों ने कहा, त्वया खलु पुराणानि शेतहासानि चानघ आख्यातानि व्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अनीता। हे भगवान, आप विविध पुराण शास्त्रों के जानकार हैं और बहुत सारी कथाएं आपने हमसे कह भी दी और इतनी सारी कथा सुनकर के आनंद भी बहुत आया। लेकिन महाराज, जितनी कथा हमने सुनी उतनी प्रकार की आपने कथा सुनाई। भाई 17 पुराण अलग अलग तरह की कथाएं, तो जितनी कथा हमने सुनी सब में अलग अलग तरह की आपने बातें कही। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतभ्यानि विभागसा। अनेकानेक पुराण में अलग अलग तरह की बातें की। तो इस तरह में तो जीव का कल्याण होगा, जो होगा भटक और जाएगा। भाई कई रास्ते किसी व्यक्ति को बता दिए जाए, कोई कहीं जा रहा है उसको कई रास्ते बता दिए जाए तो भटक जाएगा। एक रास्ता जो सीधा और जल्दी पहुंचा दे वो बता दीजिए, सहज रूप से चला जाएगा। तो आपने जितने पुराण बताए उसमें कई तरह के मार्ग बताए भगवत प्राप्ति। तो संसार के जो कलिकाल वाले लोग हैं ये मार्ग कम प्राप्त करेंगे, भटक ज्यादा जाएंगे। तो इसलिए अतः साधोत यत् सारम समुद्रत्य मनीषया। अब हमारी इच्छा ये है कि सारे रास्तों को बंद करो, एक रास्ता जो सहज हो, सीधा हो, जल्दी भगवान तक पहुंचा देता हो, ऐसा एक रास्ता बताओ। सारे पुराणों का जो सार हो वो सार कृपा करके आप बताओ। हे सूत जी महाराज, आपका परम कल्याण हो। भगवान अवतरित होते हैं, भगवान का जन्म भी होता है, जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। तो जो अजन्मा भगवान है वो जन्म कैसे धारण करते हैं? भगवान जन्मते हैं, अवतरित होते हैं। किस प्रकार से भगवान किसी के बेटे बन करके संसार में आकर के विविध तरह की लीलाएं करते हैं, हम वो सारी कथा सुनना चाहते हैं। यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। संसारी प्राणियों के ऊपर कृपा करके, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके भगवान विविध अवतार धारण करते हैं। तो भगवान के मूल रूप से अवतार कितने हैं? अवतारों की संख्या हमें जाननी है। जिन परमात्मा का नाम व्यक्ति के हृदय से सारे भय को मिटा देता है। कभी भय लगे तो भगवान का नाम लो, भय भाग जाता है। ऐसे भगवान भय खाते हैं। माँ की डांट से, मामा का से, न जाने कितने स्थलों पर उन भगवान श्री की अद्भुत लीला है। मनुष्य तन हमको भगवान ने दिया, इस मनुष्य तन का कर्म क्या है? भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और धर्म को स्थापित करके जब भगवान जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाकर के आश्रय प्राप्त करता है? धर्मम का शरणम गता। ऐसे कई तरह के प्रश्न हैं ऋषियों के। सूत जी महाराज ये सारे प्रश्नों को सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि बिगर गुरु के ज्ञान संभव नहीं। तो गुरु को प्रणाम किए बगैर, गुरु तत्व का वंदन, गुरु तत्व का आश्रय लिए बगैर ज्ञान की चर्चा संभव ही नहीं। तो प्रथम गुरुवर को हम प्रणाम करेंगे, उनको वंदन की। तो अपने सदगुरु स्वरूप सुखदेव जी का इन्होंने वंदन किया है। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं मध्यात्म दीपमदितिरीशतां तमूंधं संसारिणां करुणजाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनिम्। सुखदेव जी का वंदन करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने अपना सारा अनुभव या स्वानुभाव अखिल श्रुति सार एकम, अपना स्वयं का अनुभव और सारे श्रुति शास्त्र का निचोड़ निकाल करके एक अध्यात्म रूपी दीपक प्रज्वलित किया।
भागवत रूपी ये ज्ञान प्रकाश फैलाया संसार में। क्यों? बोले संसारी नाम करुणयाह पुराण गुहि, संसारी प्राणियों पर करुणा करके, कृपा करके, कि कलिकाल के जीवों का सहज रूप से कल्याण हो, इसलिए कृपा करके अध्यात्म रूपी जो भागवत का दीपक संसार में प्रकाशित करने वाले वेद व्यास जी के पुत्र सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी हैं। ऐसे सुखदेव महाप्रभु को हम वंदन करते हैं। और सुखदेव जी को प्रणाम करने के पश्चात प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि आपके बड़े सुंदर प्रश्न। आपका प्रश्न है कि मनुष्य शरीर हमको मिला है तो मनुष्य शरीर से क्या करना चाहिए? तो मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति का साधन करना चाहिए। और भगवत प्राप्ति कैसे होगी? बोले भगवान की भक्ति से। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेंगे। तो ये मनुष्य तन का, शरीर का जो है कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना। सावय पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथो जस अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान वासुदेव की शरीर के माध्यम से भक्ति की जाए, और जो भक्ति हो वो किसी भी प्रकार से कामना युक्त नहीं होनी चाहिए। निष्काम भाव से भगवान की जो भक्ति की जाती है, उस भक्ति से भगवत प्राप्ति और जीव का कल्याण होता है। ये शरीर हमको मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। इंद्रियां हमको प्राप्त है, तो ये इंद्रियां भी भक्ति में सहायता करने के लिए प्राप्त है। मुख है भगवान का नाम गाने के लिए, भगवान का प्रसाद पाने के लिए। हाथ है भगवान के चरणों की सेवा। पांव है तीर्थ यात्रा करने के लिए। कान भगवान की कथा सुनने के लिए। नासिका भगवान के श्री चरणों में चढ़ी हुई जो तुलसी मंजरी युक्त है, उस मंजरी युक्त तुलसी की सुगंधि लेने के लिए भगवान ने हमको नासिका दी है। तो अंग प्रत्यंग जो है भगवान की भक्ति में सहयोग के लिए हमको प्राप्त भय है ना। कान से हमें किसी की निंदा स्तुति नहीं सुनना, इससे कथा सुनना। नासिका से भगवान के ही श्री चरणों में चढ़ी तुलसी की मंजरी, मलयागिर, चंदन की सुगंधि लेना, दुनिया के इत्रों का नहीं, है ना। वाणी भगवान की महिमा गाए, किसी की निंदा स्तुति न करे। हमारे जो कर्म है वो सब श्रेष्ठ कर्म हो, परोपकार के कर्म हाथों के द्वारा हो, भगवत सेवा। पांव गलत जगह में न जाए, मंदिर में जाए, देवालय, गुरुजनों के पास तीर्थ यात्रा। ऐसे प्रत्येक अंग हमारे भगवान के लिए कार्य करे, तब इस शरीर की सार्थकता है। और भक्ति से हमारा मनुष्य तन सार्थक बनता है। इसलिए भक्ति ही करनी चाहिए मनुष्य को तन प्राप्त करके। अच्छा, गृहस्थ व्यक्ति की विडंबना है, वो कहता है कि महाराज अगर हम भक्ति करेंगे तो फिर हमारा घर का काम कौन करे? अगर हम 24 घंटे भजने करते रहेंगे तो लड़का बच्चा खेती बाड़ी कैसे चलेगी? तो गृहस्थ के लिए पंच भक्ति है। अभिगमन, उपादान, स्वाध्याय, ईज्जा, योग, ये पंच भक्ति गृहस्थ के लिए है। 5 तरह से भक्ति होती है गृहस्थ। पहली भक्ति होती है गृहस्थ की अभिगमन। ये अभिगमन नाम की जो भक्ति है, अपने शरीर को भगवान के योग बनाना। जैसे प्रातः उठ करके दातून करना, स्नान करना, कपड़ा पहन करके तेल चंदन तिलक लगा लेना, ये अभिगमन नाम की भक्ति है। भगवान के योग अपने आप को बनाना। भाई भगवान के पास हम ऐसे तो नहीं जा सकते दलिद्र की तरह, नहाना है, पवित्र होके कपड़ा तब जाना है। तो जो भी हम सुबह के कर्म करते हैं वो भगवान की भक्ति ही करते हैं, बस भाव नहीं होता। भाव बना ले कि भगवान के लिए हम कर रहे हैं। स्नान करेंगे तो मंदिर जाएंगे पहले, तो जो भी हम सुबह के कृत्य करते हैं वो अभिगमन नाम की भक्ति है। बस हम मान ले कि भगवान के लिए स्नान कर रहे हैं, भगवान के मंदिर जाना है, ये भक्ति हो गई अभिगमन। दूसरी भक्ति है ईज्जा। ईज्जा मतलब यजन। उसे तो अष्टयाम पद्धति से भगवान की पूजा होती है 8 पहर में। पर आपके पास जितना समय, 10 मिनट 20 मिनट, मंदिर में जाइए, भगवान को नहलाइए, चंदन तिलक वस्त्र तुलसी पुष्प अर्पित करके प्रार्थना प्रणाम कर लीजिए। ईज्जा यानी यजन, ये दूसरी भक्ति। हर व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी चाहिए। तीसरी भक्ति होती उपादान। उपादान का मतलब कमाई करना, उपार्जन।
खेती करे, नौकरी करे, व्यवसाय करे, कुछ भी करे, गृहस्थ को चाहिए कि इस भाव से करे कि हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। भाई भगवान की पूजा की जो सामग्री है धन से तो आती है, नहीं होगा तो कैसे? खेती करने वाला सोचे भगवान को भोग के लिए जो अन्न है इसी खेती से तो आएगा, अब खेती नहीं करेंगे तो भोग कैसे लगेगा? तो व्यापार करने वाला व्यापारी 2 पैसा मुनाफा होगा तभी तो भगवान की पूजा सेवा की व्यवस्था। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं भगवत भाव अगर उसमें जोड़ ले तो खेती करना, नौकरी, व्यापार सब भगवान की भक्ति। स्वाध्याय में 2-4-10 मिनट प्रतिदिन व्यक्ति को धार्मिक ग्रंथों का आश्रय लेकर के कोई न कोई धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए। गीता पढ़िए, महाभारत, रामायण, कुछ भी पढ़िए, पर प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को 10-5 मिनट स्वाध्याय करना चाहिए कोई न कोई धार्मिक ग्रंथ। और 5वीं भक्ति है योग। सोने से पहले भगवान की सेवा करे तब सोए। मूर्ति में है भगवान तो लिटाइए, बढ़िया लोरी गा के सुलाइए। बड़े हैं भगवान अथवा नहीं उपलब्ध है सामने तो हृदय से बिस्तर में जाने के पहले भगवान के चरण चापिए, मन से सुलाइए। और जब भगवान मन से ऐसा भाव करिए कि सो रहे हैं, सो जाएं, तब सोइए। तो 8 घंटा जो सो रहे हैं वो भी भगवान की भक्ति है। अगर हम अपने जो दैनिक कर्म हैं उसको भगवान से जोड़ दें तो संसार के कर्म करते हुए, संसार में रहते हुए हर काम हमारा भगवान की भक्ति हो जाएगा। तो ऐसे गृहस्थ के लिए भक्ति 24 घंटे भगवान की भक्ति होनी चाहिए, तभी जीव का कल्याण संभव है। और इस शरीर भी भगवान की भक्ति के लिए हमको प्राप्त है। तो हर कर्म को भगवान से जोड़े, यही भक्ति जीवन में उतारने का सूत्र है। भगवान के अवतार कई तरह के हैं, कई हैं, पर मूल रूप से भगवान के 24 अवतार हैं और 5 भेद के साथ अवतार हैं। अंशावतार, कलावतार, पूर्णावतार, परिपूर्णावतार, आवेशावतार, ये 5 भगवान के अवतारों के भेद है। अंश, कला, पूर्ण, परिपूर्ण और आवेशावतार, जिसमें भगवान देव तिर्यंग नरादिषु, कभी देवता बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी पशु पक्षी के रूप से भी भगवान अवतरित होते हैं। तो ऐसे भगवान के अवतारों के भेद और वर्णन है। 24 मूल रूप से अवतार है। पहला भगवान का जो अवतार है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषियों के रूप से भगवान अवतरित हुए। द्वितीयम तु भवायस्य रसातल गताम मही, दूसरा भगवान का अवतार है जिस समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती को रसातल में ले जाता है, उस समय भगवान धरती को स्वास्थान स्थापित करने के लिए श्वेत वाराह रूप धारण करते हैं। ये भगवान का द्वितीय अवतार है। तृतीयम मृषि सरगम च देवर्षि त्वमुपेत च, तीसरा अवतार देवर्षि नारद का है। जन जन में भगवत भक्ति का प्रसार करने हेतु भगवान का अवतरण देवर्षि नारद के रूप से। चौथा भगवान नर नारायण के रूप से अवतार धारण करते हैं। पंचमः कपिलो नाम, भगवान का 5वां अवतार कपिल का है। षष्ठीयत्रीरपत्वत्वं व्रतः प्राप्तो नसूयया, छठा अवतार अत्रि अनुसूया के यहाँ भगवान दत्तात्रेय के रूप से धारण करते हैं। 7वां अवतार आकुति और रुचि प्रजापति के यहाँ भगवान यज्ञ और लक्ष्मी जी दक्षिणा के रूप से आती, यज्ञ और दक्षिणा के रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण अवतरित भये। 8वां भगवान का मेरु देवी और नाभि के यहाँ ऋषभ देव के रूप में। 9वां भगवान एक श्रेष्ठ राजा के रूप से अवतरित होते हैं। ये भगवान का अवतार पृथु रूप से विख्यात है। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य है, मत्स्य अवतार भगवान 10म लेते हैं। 11वां अवतार समुद्र मंथन के समय भगवान का है, जब सुरासुराणाम मुददी मनमथा मदराचलम दग्धे कमठ रूपेण पृष्ठे एकादशी विभु, देवता और दानव मिलकर के समुद्र का मंथन करते अमृत निकालने के लिए। विशाल काय पर्वत जब डूबने लगा जल में, उस समय उस पर्वत को एक जगह स्थापित करने के लिए भगवान विशाल कछुए का रूप धारण करते। 12वां अवतार धनवंतरी का, भगवान धनवंतरी रूप लेकर के अमृत कलश के साथ प्रकटते। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी का है,
भगवान मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को छलते हैं और देवताओं को अमृत पिला देते हैं। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैतेन्द्र मूर्छितम। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह का है। भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं और हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरम बले। 15वां अवतार भगवान का वामन का, जिसमें वामन रूप बना करके भगवान बलि को छलते हैं। 16वां अवतार भगवान क्षत्रिय वंश पर कोप करके परशुराम अवतार धारण करते। 17वां वेद व्यास का, जो वेदों का विभाग करके पुराणों की रचना करते हैं। 18वां और 19वां अवतार कृष्ण और बलराम का है। 19वां और 20वां कृष्ण बलराम का। 21वां अवतार है भगवान बुद्ध का। 22वां अवतार है कल्कि। हंस और हयग्रीव, ये 2 अवतार मिलाकर के भगवान के 24 अवतार हैं। और इन 24 अवतारों को धारण करके भगवान धरती की व्यवस्था करते हैं और सुंदर धर्म की स्थापना करके अधर्म को मिटाते हैं। ऐसे भगवान के मूल रूप 24 अवतार, 24 में 10 अवतार विशिष्ट है। 10 अवतार में 2 अवतार जो राम कृष्ण के हैं परिपूर्ण अवतार है। श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते शौनकादिक ऋषि कि महाराज, ये जो भागवत की कथा आप हमें श्रवण करा रहे हैं, ये भागवत की कथा का निर्माण कब हुआ? कस्मिन युगे प्रवर्तेयम स्थाने वा केन हेतुना। किस समय में इस ग्रंथ का किस हेतु से निर्माण हुआ, कृपा करके यह भी बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि इसी द्वापर के अंत की बात है। महर्षि वेदव्यास जी बद्रिकाश्रम के नीचे सरस्वती नदी के किनारे आश्रम बना करके विराजते हैं और ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को देख सकते हैं। जगत हितैषी है। वेदों का विभाग किया, महाभारत की इन्होंने रचना की और फिर 17 पुराण इन्होंने रचित किए। लेकिन इतनी सब रचना के बाद भी वेदव्यास जी को आत्मबोध, आत्म शांति नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि इतना निर्माण करके भी कुछ अभी कमी रह जा रही है। आश्रम में उदास बैठे थे, तभी दैव योग से नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी का पूजन किया वेदव्यास जी ने। नारद जी ने जब वेदव्यास जी के मुखार बिंद को देखा तो कहा कि आपके जैसा परोपकारी व्यक्ति ऐसा दुखी बैठे अच्छा लगता नहीं, आखिर कारण क्या है? तो वेदव्यास जी ने कहा कि मैंने जगत का चिंतन करके कलिकाल के जीवों के उद्धारार्थ वेद का विभाग किया, महाभारत और 17 पुराण लिखे, लेकिन तथापि नात्मा परितुष्यते, तब भी मेरी आत्मा को संतोष नहीं है। आखिर हमारे ग्रंथ में कमी कहाँ रह गई? आस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्तमगाधबोध प्रक्षामहे त्वात्म भवात्म। आखिर कमी कहाँ रह जाए? नारद जी ने कहा भाई पहले देख ले तब तो कमी निकाले। और नारद जी ने सारे ग्रंथों का अवलोकन कर लिया। फिर वेदव्यास जी से कहते हैं कि तुम्हारे ग्रंथ बड़े श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं, जीवों का कल्याण, सबको पापों को क्षय करके कल्याण देने वाले हैं। लेकिन इन ग्रंथों से केवल जीवों का ही हित होगा जो सामान्य है। विशिष्ट जो भगवत भक्ति में लगे हुए भगवत उपासक साधक संत, उनको इन ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, भगवान को भी इतना ज्यादा आपका ग्रंथ अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी नहीं रुचि बनेगी, उनकी भी प्रसन्नता प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं प्राप्ति होगी? बोले भगवान को भक्तों के चरित्र से आनंद मिलता है। अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा से भगवान खुश नहीं होते। आप बहुत ज्यादा भगवान की महिमा, प्रशंसा, बड़ाई कर दो, आप पर खुश हो जाए, ऐसा नहीं। भगवान भक्त की प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं। तुमने जितने ग्रंथ लिखे हैं उसमें सब में भगवान की प्रशंसा, भगवान की महिमा, भगवान श्रेष्ठ है। इसलिए सारे जगत का कल्याण संभव है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता संभव नहीं है। नैष्कर्ममप्याच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम।
नारद जी ने अद्भुत वेद व्यास जी को बताया, कहा कि आप भागवत प्रधान ग्रंथ लिखिए। वेद व्यास जी ने कहा कि देखो, भक्त के बिगर भगवान नहीं और भगवान के बिगर भक्त नहीं। जहां भी भगवान की हमने कथा लिखी वहां भक्त का चरित्र है। और नारद जी कहते हो कि भगवान का महात्मा है, भक्त की कथा नहीं। अरे भक्त के बिगर भगवान की कथा ही नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, आपने भगवान को श्रेष्ठ बताया प्रत्येक ग्रंथ में। हम यह निवेदन कर रहे हैं, आप एक ऐसा ग्रंथ बनाइए जिसमें भगवान लघु हो, भगवान छोटे हो और भगवान का भक्त बड़ा हो, श्रेष्ठ हो, जिसमें भक्तों की महिमा हो, भक्त की महानता हो। ऐसा ग्रंथ जब आप लिखोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान की प्रसन्नता से जगत प्रसन्न हो जाता है। दुर्वासा जी का निमंत्रण किया ना, मालूम नहीं कि अक्षय पात्र मच गया है, पांडवों ने कर दिया। दुर्वासा जी गए स्नान के लिए, पीछे देखा तो द्रौपदी ने अक्षय पात्र माज करके रख दिया। अक्षय पात्र में जितने लोग आ जाए सबको प्रसाद हो जाता है। हाँ, द्रौपदी पा करके धुल के रख दे तो फिर संभव। चिंतित हो गए पांडव, भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, द्रौपदी थोड़ा अच्छे से देखो, शायद कुछ हो। बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं, हमने माज करके। भगवान ने कहा, दिखाओ। छोटा सा साग का टुकड़ा भगवान ने श्रीमुख में पधरा लिया और डकार लगाई। भगवान के डकार लगाते ही सारा जगत संतुष्ट हो गए। दुर्वासा जी को डकार आने लग गई खट्टी। अब दुर्वासा जी जब आए तो बोले, महाराज प्रसाद पाओ। काहे दुर्वासा प्रसाद? तो भगवान की संतुष्टि से जगत संतुष्ट हो गए। तो भगवान की प्रसन्नता से सारा जगत, दुनिया को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं। नारद जी कहते हैं, भगवान को प्रसन्न कर लो, सारा जगत अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। एक एक को मनाओगे ऐसे नहीं। तो भगवान अपनी महिमा से नहीं प्रसन्न होंगे, भगवान भक्तों की महिमा, भागवतों की महिमा से प्रसन्न हो। तो वेद व्यास जी ने कहा, भागवत के बिगर भगवान का चरित्र नहीं है। बोले, महान भगवान है, भक्त छोटे। ऐसा ग्रंथ हो जिसमें भगवान लघु हो और भक्त महान हो, भक्त बड़े हो। ऐसा कौन भक्त हुआ जिसने भगवान को लघु छोटा कर दिया? एक नहीं, नारद जी कहते हैं ऐसे कई भक्त हैं भगवान के जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को लघु बनाया, छोटा कर दिया। ब्रज की ब्रजांगनाएं जगत नियंता जगदीश्वर ब्रह्म को कहती हैं कि एक चुल्लू छाछ दूंगी नाच। तो जगदीश्वर ब्रह्म गोपिकाओं की छाछ के लिए नाचता है। अर्जुन भगवान से रथ हकवाते हैं और सारथी बना रखा है, स्वयं रथी है, सेवक की तरह आदेश देता है, दूत बना करके भगवान को हस्तिनापुर भेजता है। द्रौपदी भगवान की भक्ति करती हैं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, एक पांडव को आज निश्चित मार दूंगा। आधी रात्रि को भगवान लेकर के जाते हैं द्रौपदी को। और जब द्रौपदी शिविर में पहुंची तो चरण पादुका बजने लग गई। भगवान ने कहा, ऐसे में तो पता चल जाएगा। तो द्रौपदी से चरण पादुका भगवान ने निकलवा ली और उस चरण पादुका को भगवान उठा लेते हाथ में, कांख में दबा लिया। अब द्रौपदी चल रही आगे आगे और भगवान चप्पल उठाए, चरण पादुका द्रौपदी के पीछे चल रहे। अब बताओ कौन बड़ा, जो चप्पल उठा के पीछे चल रहा है कि जो उठवा के आगे चल रहे? भगवान की प्रतिज्ञा है, मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पहले की महाभारत युद्ध की पहले की प्रतिज्ञा। और भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध के मध्य प्रतिज्ञा ली कि आज जो हरिहीन अस्त्र कहा। तो भगवान ने देखा कि भक्त ने प्रतिज्ञा ले ली है, तो अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। सनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्था घृत रथ चरणा भया चलत गुरु हरुमंतु हंतु मिमाम गतोत्तरीया। भगवान टूटा हुआ रथ का पहिया उठा करके भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण कराते। अब बताओ श्रेष्ठ कौन, जो प्रतिज्ञा अपनी पूर्ण करके वह भगवान को प्रतिज्ञा तोड़ने में विवश कर रहा, वो श्रेष्ठ की जो प्रतिज्ञा तोड़ दे रहे, वो श्रेष्ठ। विदुरानी जी भगवान को उल्टा पटा में बैठा करके केला का छिलका पवाती है। अब कड़वी बथुआ की साग, कड़वा बथुआ का जो साग है पशु नहीं पाते, अपने यहाँ कड़वा जो घास जमता है
पशु सब चारा खाएगा वो छोड़ देगा जो कड़वा होगा। पर विदुरानी जी कड़वी साग भी भगवान को पवा दे रही हैं और भगवान पा ले रहे हैं। तो न जाने कितने ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को लघु कर दिया, छोटा कर दिया। उन भागवतों का जब चरित्र आप कहोगे तो आपको प्रसन्नता होगी, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो जाएगा। उन भक्तों के चरित्र के उगाने से भगवान की प्रसन्नता होगी। भागवत आप लिखिए, भागवत माने भगवान के भक्त, उनको भागवत कहा जाता है। भागवतों का चरित्र लिखने से कल्याण होगा। बोले नारद जी, मैं अवस्था बहुत ज्यादा है, जर्जर अवस्था की प्राप्ति कर रहा हूँ और स्मरण शक्ति, विचार शक्ति इतनी ज्यादा रही नहीं। नारद जी ने कहा, देखो व्यक्ति केवल संकल्प ले सकता है, सुंदर मन की इच्छा रख सकता है, करते कराते भगवान है। उस संकल्प को पूर्ण भगवान करते हैं। आप इच्छा तो करो अच्छा काम करने की, भगवान आपकी सहायता करेंगे। मुझे जानते हो? वेदव्यास जी ने कहा, आपको कौन नहीं जानता? आप देवर्षि नारद हो, ब्रह्मा जी के बेटे हो, भगवान के कितने बड़े भक्त हो। बोले ये तो मेरा अभी का तुम रूप देख रहे हो, इसके पहले हम एक दासी के बेटा थे। अब विचार करिए कि हम जब एक दासी के बेटा होकर के इतना श्रेष्ठ बन सकते हैं, तो तुम वेदव्यास जी इस अवस्था में क्या एक ग्रंथ का लेखन नहीं कर सकते, निर्माण नहीं कर सकते? नारद जी के एक और अद्भुत जीवन चरित्र का चिंतन है। प्रहर्षण नाम के गंधर्व थे सबसे पहले नारद जी, बड़े रूप में दिव्य थे, सुंदर थे। एक बार संतों ने इनको भगवान का स्वरूप प्रदान किया, पीताम्बर पहनाया, मोर मुकुट लगा दिया, हाथ में बंसी धरा दी। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार की बाल लीलाएं करते हैं ब्रज में, वही लीलाएं प्रहर्षण गंधर्व से अभिनय करने के लिए कहते हैं महात्मा। प्रहर्षण गंधर्व सुंदर है, अभिनय करता, महात्मा बड़ा खुश होते हैं। ये सुंदर था, इसी वजह से इसकी सखियां बहुत थी देवलोक में। एक दिन महाराज का प्रसंग चला और प्रहर्षण गंधर्व महाराज का प्रसंग करके जैसे ही बाहर आया तो इसकी कुछ सखियां इससे मिलने के लिए आ गई। अब महात्मा लोग बैठे हैं, वो अभी मंच से अभिनय करके आ रहा, तो ये जो कन्याएं हैं आंखों से इशारा करती प्रहर्षण। तो प्रहर्षण भी कुछ बात नहीं करता, आंखों से इशारा कर देता है। महात्मा जी ने देख लिया स्वरूप कौन सा बनाया है प्रहर्षण ने, भगवान के महाराज का। और महाराज का जो भगवान का स्वरूप है वो काम पर विजय प्राप्त की, भगवान ने उस स्वरूप को धारण कर काम पराजित किया है। और ऋषियों ने देखा कि ये काम विजय वाला भगवान का स्वरूप धारण करके और इस प्रकार से काम जनित इशारे करता है। कुपित हो गए महात्मा और तुरंत श्रापित कर दिया प्रहर्षण को, जा तू नीच कुल में जन्म ले, इतना दिव्य रूप धारण करके इतना तू विचार से गिर सकता है, इसलिए जा तू नीच कुल में। ये प्रहर्षण गंधर्व का शरीर छूट गया और नीच कुल में जन्मा। इतना भागा कि जन्म लेते इसके पिता गुजर गए। माता इस अनाथ को लेकर के दर दर भटकती, महात्माओं ने इसको आश्रय दिया। गौ सेवा करती है, बच्चे को पालती है। संत के यहाँ प्रसाद मिलता है, जो बनता है भोग, तो गौ माता की सेवा और संतों के यहाँ प्रसाद पा करके भक्ति युक्त आश्रम का वातावरण, वो दिव्य संस्कार की वजह से नारद कहते हैं हमारा मन भगवान में लगने लगा। जैसा खाए अन्न वैसा बसे मन। जब प्रसाद पाएंगे हम नित्य प्रति भगवान का, तो चित्त पवित्र हो जाएगा, भजन में मन लगेगा, भक्ति में। अब जानते हैं क्यों नहीं मन लगता? अब खाना खाते हैं, प्रसाद थोड़ी पाते, खाना खाते हैं। तो जब खाना खाते हैं कैसे मन लगेगा? प्रसाद पाया जाए तो चित्त पवित्र होगा, है ना। खाना खाने में फिर पवित्रता नहीं, खाने का मन दौड़ता है लोगों को। कोई कुछ कहा मन के अनुरूप नहीं तो लगता है कि तो प्रसाद की बड़ी महत्ता है। जैसा हम अन्न पाते हैं उसी प्रकार से हमारी चित्त वृत्ति निर्मित होती है। नारद जी कहते हैं मैं वहां आश्रम का प्रसाद पाता, भोग लगा हुआ, जिसकी वजह से अंतःकरण पवित्र, भगवान की भक्ति चित्त में आती है। माता को यद्यपि चिंता होती है कि ये भजन करके साधु होगा, वैरागी होगा, लेकिन एक बार माता को सांप ने काट लिया
और माता का संस्कार करके मैं भगवान के भजन में लगा। भगवान की दिव्य वाणी ने मुझे आदेश किया है कि तुम कर्म बंधनों को पूर्ण करके हमारी प्राप्ति करो। नारद जी कहते हैं तब से मेरे कई जन्म हुए, सृष्टि का अंत हो गया और सृष्टि का जब दोबारा निर्माण हुआ तो भगवान की कृपा से मैं उन्हीं का अंशावतार नारद के रूप से जन्मा। अब मैं जहां जाता हूं वहां मेरी पूजा है। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्मो विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्चरा। जहां जाता हूं वहां मेरी पूजा है। भगवान प्रसन्न होकर के अपनी वीणा मुझे दे देते हैं। ये मेरी पूजा नहीं, भगवान के नाम की पूजा, उनकी महिमा कृपा की पूजा। तो इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति जब इतना पूजनीय बन सकता है तो आप भी ग्रंथ का निर्माण कर सकते हैं। 4 श्लोक नारद जी ने वेद व्यास जी को दिए। उन्हीं 4 श्लोकों का आश्रय लेकर के वेद व्यास जी ने दिव्य श्रीमद् भागवत जी का निर्माण किया है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। भगवन संभाल
झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। बसा मुझे दिन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। बसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। जान मिलेगी भगनिका जिस दया गंगा में तारे। गीत गणिका जिस दया गंगा में तारे हैं। जान मिलेगी भगनिका जिस दया गंगा में तारे। गीत गणिका जिस दया गंगा में तारे हैं। उसी में बिंदु सा पानी मिलाओगे तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पानी मिला लोगे तो क्या होगा। बसा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। बसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। 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 अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। बसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय हो। अब सब मिलजुल करके भागवत जी की आरती करेंगे। इस समय अवधि को जरूर हम लोग निश्चित कर लें। ठीक 2 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक कथा सत्र रहेगा। कथा का यहाँ पे आयोजन तो 1 ही बजे से प्रारंभ हो जाएगा और मूल कथा 2 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक। इस समय अवधि को हम लोग ध्यान रख करके श्रोता वक्ता, अब आज प्रारंभ पहला दिन रहा, अभी 6 दिन अवशेष है, तो उस समय अवधि को ध्यान रख करके हम सारी अपनी कार्य व्यवस्था दिनचर्या बना लेंगे ताकि इस समय में हम लोग सहज रूप से उपस्थित हो पाए। अच्छा, भगवान श्री की झांकी है ना, पूजन करा। सुखदेव जी का पूजन करते हुए और परीक्षित जी महाराज का, फिर हम आरती की ओर चलेंगे।
तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा रानी की तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा रानी की तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा रानी की तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा रानी की तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा रानी की तू बस एक बार श्रद्धा से झुका कर देख मस्तक को। तू बस एक बार श्रद्धा से झुका कर देख मस्तक को। सोई किस्मत जगा कोई किस्मत जगा देगी। चरण रज राधा रानी की तेरी किस्मत बना देगी। चरण रज राधा रानी की तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा रानी की दुखों के घोर बादल